परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्रयान ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। हर कली में फूल का अरमान छिपा बैठा है, हर कली में फूल का अरमान छिपा बैठा है, हर जीव में भगवान छिपा बैठा है। आज जिससे तुमने 5 पापों से सजा रखा है, इसीलिए तो आज इंसान शैतान बना बैठा है, इसीलिए तो आज शैतान बना बैठा है। आज इंसान हो या प्रकृति हो, बिल्कुल हमारे विरुद्ध हो गई है। हम बोलते हैं कि इंसान को इंसान होना चाहिए। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी को कोई कहता हो कि कुत्ता पूरा कुत्ता हो जा, तू पूरा तोता हो जा, पूरा बिल्ली हो जा, पूरा गधा हो जा। गधा है तो पूरा गधा ही है। उसकी प्रवृत्ति, उसकी आकृति, उसकी संस्कृति, जो कुछ भी है उसका अपने अनुसार पर्याप्त है, पूर्ण है। वो जितनी बार खाता है उतनी बार खाता है, जब उसकी जो भी प्रवृत्तियाँ हैं वो नियमित हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा है, बिल्कुल असंयमित है, बिल्कुल अनियमित है। उसका कोई कार्य नियत नहीं है कि वो कब करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, कब नमस्ते करते करते जान ले लेगा, कब आपकी पार्टी का बनकर आपको घात कर देगा, इसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि हम इंसान को कहते हैं पूरा इंसान हो जा। तू इंसान तो है, इंसानियत रख, क्योंकि इंसान ही इंसानियत खोता है। जानवर अपनी प्रवृत्ति को कभी नहीं बदलता है, और जानवर आज इंसान इतना खुखार हो गया है, इंसान के डर से धरती कांपने लगी है। आज जगह जगह भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। आपने सोचा ये प्रकृति इतनी विरुद्ध कैसे हो गई, जो प्रलय मचाने लगी। आपको पता, जब घर में
कोई परेशान हो ज़रूरत से ज़्यादा तो आत्मघात करना चाहता है, और जब ज़्यादा परेशान हो तो घर से निकलना चाहता है, अपनी मर्यादाएं तोड़ देता है। इसी प्रकार से आज इंसान ने इतने अत्याचार किए धरती पर कि धरती कभी सीना फोड़कर पानी का प्रवाह बहा देती है, तो कभी आकाश से बादल फट जाता है और प्रलय मचा देता है, और कभी बड़वा नल, कभी दावा नल, कभी कोई न कोई। और सच पूछो तो इंसान को कई प्रकार की अग्नि जलाती है। अहंकार की अग्नि, काम की अग्नि, मद की अग्नि, पुत्र यसना की अग्नि, कई प्रकार की अग्नि जलाती है। लेकिन आचार्य कहते हैं एक तुम्हारी परमात्मा की सच्ची भक्ति की जाए तो वही हमारे संसार दाह को शांत कर देती है। हम रोज़ पढ़ते हैं कि भगवान ज्यों ज्यों तृष्णा की आग जली त्यों तो क्या हुआ, मैंने विषयों का घी डाला है इसमें, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। हम घी डाल रहे हैं, उसी की तैयारी है, पूरी प्लान उसकी है। परमात्मा बनने की कोई प्लान नहीं है। घर में आग लग जाए तो बुझाने का प्रयास करते हैं, और यहाँ आत्मा में आग लगा रखी, उसमें और घी डालने का काम करते हैं। आत्मा की आग कभी भोगों से तृप्त नहीं होती है। तृष्णा चिसा परिदहनति न शांति रसा, कहती तृष्णा की आग चारों ओर से जला रही है, वो शांत नहीं होती है। लेकिन कहा है जो भगवान आपको तृप्त होकर देख ले, आपके गुणों का स्मरण कर ले, उसकी आग बुझ जाती है। आचार्य कहते हैं कि आज हर प्राणी भगवान बन सकता है, लेकिन हर प्राणी का हमने घात करने का प्लान बनाया। कभी आप सोचना आज जो एक इंद्री का घात कर रहे हो, कल वो सिद्ध बन जाएगा, तो आपने सिद्धों का घात नहीं किया, भावी सिद्ध का घात नहीं किया क्या? इसलिए कोशिश करना है घटती जान घटाइए। हम अपने सुखों की खातिर दूसरों की जान ना ले लें। हम अपने घर बनाने के लिए किसी के झोंपड़ों में आग न लगा दें। हम घर में घी के टीन लाने के लिए किसी के घर का तेल भी खत्म ना कर दें। आज ऐसा ही कर रहा है, और भगवान से कहता है भगवान भक्ति रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख किम धीर धरोगे। तुम कहते हो भक्ति रचित सेज है तुम्हारी, अरे तुम्हारे सेजों पर तो कामना, वासना, अहंकार, मद, लोभ, इनके मगरमच्छ पड़े हुए हैं, नाग पड़े हुए हैं, जो तुम्हारे जीवन में आग लगा रहे हैं, और तुम चाहते हो शीतलता प्राप्त हो जाए। आप कितने भी गुण गाना उससे नहीं होगी, यदि आज से ही आपके अंदर दया आ जाएगी। आपके अंदर दया आपको बाहर से भी आ सकती है, किसी को देख कर आ सकती है, लेकिन यदि करुणा आ जाएगी तो दया अपने आप प्रकट हो जाएगी। जिस प्रकार से दिल में अहिंसा आ जाए तो बाहर से जीव हिंसा कर ही नहीं सकता है। आज तक हमने सिर्फ भगवान के सामने कहा है कि भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, कभी दुखी हुए हो? हमने कितनी बार चादरें बदली हैं, चादर बदली हैं, अब तो चादर में छेद भी हो गए हैं, धूल धमास चढ़ गई है, इस पर धूल धमास इतनी चढ़ गई है कि वस्त्र समझ में ही नहीं आता है कि कभी सफ़ेद भी था, और हमने बचने के उपाय किए। परमात्मा परमात्मा बनता, हम कैसे बन सकते हैं? अरे हम अभी से बन सकते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं अपनी कहानी तो सुनो, अपनी करुण कहानी सुनो कि तुम कभी कभी ऐसी पर्यायों में गए जिसके लिए आप बोलते भी हो कि आदिनाथ पूजा में पढ़ते हैं, और जगह जगह भी पढ़ते हैं कि भगवान मैंने चतुर्गति के दुख सहे। लोग कहते क्या पता गतियाँ होती हैं कि नहीं, क्या पता स्वर्ग होता है या नहीं होता है। मैंने कहा एक जिनवाणी है जो साक्षात अनुभव कराती है। जिनवाणी ये कहती है कि हुआ या नहीं हुआ, त्रियंच गति को देखो। यदि तुम्हें चतुर्गति के दुख का ज्ञान नहीं है तो कम से कम चतुर्गति के दुख में से त्रियंच गति, मनुष्य गति के दुख तो हमें दिख रहे हैं ना। त्रियंच गति के दुख
कबहू पंचेंद्री पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहाधिक सैनी है को निवल पशु अति खाए वो। क्या कहते हैं भगवान, कभी पंचेंद्री पशुआ, एक इंद्री दो इंद्री, क्योंकि दुर्लभता, इतनी दुर्लभता है जैसे चिंतामणि की दुर्लभता हो। हमने काग उड़ाने में इस चिंतामणि को फेंक दिया है। हमें चिंतामणि जैसा ये मनुष्य जन्म मिला है, सिर्फ मात्र मनुष्य जन्म ऐसा है जहाँ के सारे रास्ते खुलते हैं। चाहो तो निगोद में भी जा सकते हो और चाहो तो सिद्ध शिला में भी जा सकते हो। ये तुम्हारी हाथ की बात है। जिंदगी को सुंदर बनाना है या बस सूरत बनाना है, पूर्णिमा की रात बनाना है या अमावस बनाना है, ये हमारे जीवन पर, ये हमारे सोच पर निर्भर करता है। हमें जीवन मिला है हमने, लेकिन कितनी पर्यायें ऐसी खो दी, चींटी मच्छर आदि, क्योंकि सुना है समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं। सुना है समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं। और कहते हैं कई लोग मौत के मेहमान हुए हैं जो मिट गए धर्म की खातिर, वो भी कभी इंसान थे। सुना है समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, धर्म पर कई लोग मेहरबान हुए हैं और कई लोग यहाँ मौत के मेहमान हुए हैं जो मिट गए धर्म की खातिर। वो कभी इंसान थे लेकिन आज भगवान हुए हैं। वो कभी इंसान थे लेकिन आज भगवान हुए हैं। भगवान कहीं ऊपर से उतर कर नहीं आता है। हमारे यहाँ अवतारवाद नहीं है कि ऊपर से नीचे उतर कर आता है। हमारे यहाँ तो मोक्ष है जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, भीड़ से ऊपर की ओर चला जाता है। कई धर्मों में कहते हैं कि इंसान अकेला था तो परमात्मा आया उसे कंपनी देने को। हमारे यहाँ कहते हैं परमात्मा कंपनी देने को नहीं आता है, परमात्मा तो तुम्हें राह दिखाने को आता है, अपनी कंपनी में शामिल करने के लिए आता है। लेकिन तुम क्या हो, मकान दुकान तो मांगते हो, परमात्मा शक्ति कभी नहीं मांगते हो। क्योंकि कहते क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं। जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। हमने जन्म जन्मांतरों में देह बदले हैं, ड्रेस बदले हैं, एड्रेस बदले हैं, संबंधी बदले हैं, हर जगह बदला है, वातावरण बदला है, लेकिन अपना मन आज तक नहीं बदला। मन बदल जाता तो हम परमात्मा हो जाते। महाकुटिल महाछल कपट का प्रताप है कि आदमी जानवर बना हुआ है। त्रियंच गति वो है, तुम अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं करोगे तो त्रियंच गति में पहुंच जाओगे, जहाँ अभिव्यक्ति करने चाहोगे लेकिन कर नहीं पाओगे। त्रियंच तुमसे कितनी बार रो रो के कहते हैं, आपने देखा होगा। आज हमारे यहाँ सुबह नहीं हो पाता है, कहीं मंगल पाठ ध्वनियाँ चलती रहती हैं, मंदिरों में पाठ पूजनें चलती हैं, मस्जिदों में अजानें चलती हैं और गुरुद्वारों में प्रार्थनाएं चलती हैं और राम मंदिर में आदि में भगवान की प्रार्थनाएं चलती हैं। जिस समय उसी समय जीवों की चीत्कार सुनाई पड़ती है। लाखों लोग मौत के, लाखों जीव सुबह सुबह मौत के घाट उतार देते हैं, उतारे जाते हैं। कितने तड़प तड़प कर मरते हैं। कभी कत्ल खाने का दृश्य देखा करो कि करोड़ों जीव आज के समय में, आज एक भी पशु पक्षी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आदमी ऐसा खूंखार है, आदमी ऐसा खूंखार है कि पता नहीं कब दुनिया को मिटा दे। यूँ तो हर व्यक्ति महाज्ञानी है, यूँ तो हर व्यक्ति ज्ञानी है, संस्कृति का स्वाभिमानी है, पर चाहता है अपना भला और दूसरे को गिराने की ठानी है। दूसरे को कैसे गिराएं, नीचे दिखाएं। हम बच्चों को जन्म से ही ईर्ष्या भर देते हैं, सबसे आगे निकलना, प्रतिस्पर्धा, अहंकार भर देते हैं कि सबसे आगे निकलना, पीछे मत रह जाना। तुम इतने नंबर क्यों लाए, इससे ज़्यादा नंबर लाते तो क्लास में फर्स्ट आते। लेकिन कभी सोचना
प्रोत्साहन दो, लेकिन गुणों के प्रति दो कि बेटा तुम बनना तो महावीर जैसे बन जाना। महावीर जैसा कोई नहीं बनता हालांकि, लेकिन बच्चों के प्रति बहुमान जगह। बच्चों को कहो कि बेटा परमात्मा दशा ही सच्ची है, तुम क्या दे रहे हो, जितने लोग ला रहे हो मूर्ख पैदा कर रहे हो, क्योंकि आते हैं लोग लाखों बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार खाने वाले। कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु को पाके मरा। तो सोचो कितना दुख है। आज बैलों पर देखो, कभी कभी इतना बोझ लाद दिया जाता था। हाथियों पर देखो, पंच कल्याणक महोत्सव में भी आप लोग भूल जाते हैं कि हम अहिंसक धर्म के पालक हैं। अपनी जरा सी शान शौकत के लिए, दिखावे के लिए आप जानवरों पर ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ जाते हो और उन्हें तुम्हारे सामने चाबुक मारते रहते हैं लोग। उसके बाद भी तुम्हारे अंदर एक बार जरा सा प्यार नहीं उमड़ता, जरा सा अपनत्व नहीं, सहानुभूति नहीं होती कि क्या करें, ये भी हमारे जैसे हैं, इन पर क्यों बोझ लादा। कई लोग कहते हैं आजकल लाना नहीं चाहिए हाथी, आजकल जानवरों का उपयोग नहीं है तो पालना नहीं चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्रयान ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।